guys, this is Akshara and welcome to my channel. Today's vlog is going to be like today I'm going to take off from my school क्योंकि मेरा स्कूल सच में जाने का मन नहीं है. So मैं सारा दिन क्या करूँगी after taking off of my school. So this vlog will be all about it. I hope you guys would like it and let's get started. As you guys can see, the time currently is 5 a.m. I woke up at around 4:30, but like I freshened up and after that I sat here. So now the first thing that I will do is like the question banks of I have done the question bank, but today again I will do the self-assessment paper. I am on third self-assessment paper. Yeah, so I will start by doing that. सो यस गाइस, यहाँ पर मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करे थे, जो कि बेसिकली मैथ्स के थे. और सवाल के जो क्वेश्चन पेपर्स और सेल्फ असेसमेंट पेपर्स थे वो मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के करे थे. और हाँ, मैथ्स से मैंने यही किया था. मेरे को इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगे थे क्योंकि बहुत काफ़ी ईजी से थे. लाइक कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल NCERT के थे. और फिर उसके बाद यस गाइस, यहाँ पे मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट पेपर कर लिया है. ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था और ये बेसिकली इसके सॉल्यूशंस थे जो मैं साथ साथ में चेक कर रही थी. और वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मेरे को काफ़ी इजी लगा. सो या मैंने अराउंड इसको 45 मिनट्स में कर दिया. या दैट्स ऑल. फिर उसके बाद मैंने एक हिंदी का चैप्टर रिवाइज़ करा. मेरा हिंदी का सारा सिलेबस हो गया है, बट क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को हिंदी लगती भी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं और मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक चैप्टर रीड कर लूँ, उससे क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर लूँ ताकि जो कंसेप्ट्स हैं बेसिकली वो मेरे माइंड में रहें और वो स्किप ना हो. क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हम इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, बट ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें. लाइक इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते उनमें. सो या यहाँ पर मैंने हिंदी करी एंड देन हिंदी के बाद व्हाट आई डिड वाज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा था, उन्होंने कहा था अगर हम डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में वो में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है. और क्योंकि मैंने जो मिड टर्म्स हुए थे उससे मेरे इंग्लिश में लाइक 75 मार्क्स आए थे, बट जितनी भी मिस्टेक्स हुई थी लाइक 1-2 मार्क्स की वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हुई थी. और मैं नहीं चाहती कि लाइक कोई चीज़ लिटरली सामने रखी और मैं ऐसी सिली मिस्टेक करूँ. सो या यहाँ पर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया. सो यस गाइज, नाउ करंटली द टाइम है 6:36 और मैंने अराउंड 1.5 आवर के लिए पढ़ाई कर ली है. तो नाउ अब मैं नहाऊंगी, मैं मंदिर में दिया लगाऊंगी एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करूँगी. यूजुअली जब भी मैं छुट्टी रहती हूँ यही मेरा शेड्यूल रहता है. सो या अभी लेट्स डू दिस. या सो यस गाइज, नाउ आई एम बैक. मैंने सारा अपना काम कर लिया है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इज माय SST पोर्शन. मैंने कल उसके थोड़े से नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे. मैं उन्हीं को फिर से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है मैं उसके नोट्स अब रिवाइज़ करूँगी. उसके बाद मैं दिग्राज की WP सॉल्व करूँगी. सो फॉर नाउ अभी मेरा ये प्लान है और टाइम है अराउंड 7:45. सो नाउ 1 आवर के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से पढ़ाई. सो या दैट्स ऑल. सो हाँ, कल मैंने जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर था उसका वन शॉट देखा दिगराज सर का. और वन शॉट देखने के बाद मैं अपने नोट्स कुछ रिवाइज़ किए थे, बट मेरे जो सॉइल वाला पार्ट था उसके नोट्स की रिवीजन रह गई थी तो मैं वही बस रिवाइज़ कर रही थी. और क्योंकि सॉइल वाला पार्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि उसमें याद करने में टाइम लगता है वापस से चीज़ें, तो मैं यहाँ पर वही उनको एक बार रिवाइज़ कर रही सब कुछ. और जो उसके थोड़े से NCERT क्वेश्चंस थे मैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी. ऑल्दो वो सेम मैंने नोट्स में बना रखे थे, बट स्टिल मैंने उनको रिवाइज़ किया और एक बार मेरे को सारा चैप्टर का रिकैप मिल गया यहाँ से. एंड देन आफ्टर दी रिवीजन पार्ट आई थॉट कि चैप्टर हो गया, बट देन मैंने सोचा कि इस चैप्टर की WP करनी है. सो या मैंने दिगराज सर की WP कर रही थी. यहाँ पे WP इतनी मुश्किल नहीं थी, काफ़ी सिंपल सी WP थी. सो या यहाँ पर मैं WP कर रही थी क्योंकि अगर हम एक बार WP कर लेते हैं तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइक किया हमको ये चैप्टर अब कम्प्लीटली आ गया है. तो मैं ऐसे ही करती हूँ हर एक चैप्टर की, लाइक पहले नोट्स एंड देन द WP. फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये चैप्टर हो गया है. तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसकी WP करी और मैं से लाइक एक आध क्वेश्चन में मेरे को हल्का फुल्का सा डाउट था, वो मैंने उसके सोल्यूशंस में चेक करके आई डिड दैट. एंड या यहाँ पर मैंने अपनी पूरी WP सॉल्व करी. एंड देन WP सॉल्व करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई शुड ऑल्सो डू सम MCQ प्रैक्टिस.
तो हाँ, तो मैंने डब्ल्यूबीपी जैसे ही सॉल्व करी, मैंने ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैंने उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करा। और फिर मेरे पास लाइक मैं जिससे बुक्स ली थी उन्होंने एक और बुक दी थी लाइक एवरग्रीन के सैम्पल पेपर, उसमें भी पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर के MCQs थे, वो ठीक ठीक मतलब कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो थे MCQ में, तो मैंने उन्हें सॉल्व करा। तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ें करी और ये करने के बाद आई वाज लाइक कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया है। तो यहाँ मेरे जियोग्राफी का पहला चैप्टर हो गया था। दैट्स ऑल। सो यस गाइस, करंटली द टाइम इज़ अराउंड लाइक 10 o'clock और मैंने अपना SST का जो WPP और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड MCQs थे वो कर लिए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा चैप्टर कर लूँ जियोग्राफी का। फिर मेरे को याद आया कि मेरा जो एक साइंस का एक चैप्टर है हेरिडिटी, वो बेसिकली मेरे मिड टर्म्स में आया था और मैंने वो इतने अच्छे से नहीं करा था क्योंकि वो प्रशांत भैया ने भी उस चैप्टर को नहीं कराया था, उन्होंने बाद में कराया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि बिफोर मैं साइंस की रिवीजन पे आऊँ, ऑल्दो मेरे सारे चैप्टर्स हो गए हैं, हेरिडिटी वाले चैप्टर को मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ अच्छे से बाय अटेंडिंग जो उनका पूरे लेक्चर्स थे, क्योंकि जब प्रशांत भैया ने लाइव क्लासेस ली थी उस टाइम भी मैंने उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया था। तो मैं उस चैप्टर का एक थोड़ा मेरा बैकलॉग में है, सो आई विल बी डूइंग दैट चैप्टर फॉर नाउ, उसके नोट्स बनाना एंड दैट इज़ व्हाट आई विल डूइंग नाउ। हाँ, तो यहाँ पर मैंने प्रशांत भैया के लेक्चर अटेंड करने स्टार्ट करे। मैंने थोड़ा सा लेक्चर पहले अटेंड कर रखा था बट मैं वो सब कुछ भूल गई थी, तो मैंने फिर से स्टार्टिंग से अपने सारे लेक्चर्स वो अटेंड करे। लाइक जो 4 लेक्चर्स थे वो मैंने अटेंड करे। तो हाँ, लाइक सुबह मैं अराउंड 10:30 लगी थी एंड मेरे को 2:30 तक मेरे सारे लेक्चर्स हुए थे, क्योंकि मैंने बीच में मैंने खाना भी खाया था और वैसे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने में। सो मैंने ये काम किया था। और बाकी मेरे को ऑल द साइंस में मेरी बायो फेवरेट है, तो मेरे को बायो करनी भी पसंद है। तो हाँ, मैंने दोपहर को यही किया था, 2:30 तक 2:45 तक मेरे सारे लेक्चर्स हो गए थे। और हाँ, जैसे आज शाम को अभय बैच का भी वो है, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि 7 o'clock जो उनका लाइव आएगा। सो यस, क्योंकि मैं पहले आरंभ बैच में थी, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दी अभय बैच। तो हाँ, मैंने इतना ही किया था यहाँ तक। यस। यस गाइस, सो अभी करंटली टाइम है 2:45 और मैंने अपने हेरिडिटी वाला जो चैप्टर था उसके सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं प्रशांत सर के। 4 लेक्चर थे, जो ऑल दो 5 लेक्चर थे, एक एवोल्यूशन वाला लेक्चर था, बट जो एवोल्यूशन था वो हमारे सिलेबस में नहीं था, CBSE सिलेबस में, तो मैंने एवोल्यूशन का लेक्चर नहीं अटेंड करा। बाकी मेरे चारों लेक्चर हो गए हैं नाउ। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और फिर मैं बाद में इस चैप्टर के नोट्स और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करूँगी। सो यस गाइज़, यहाँ पर मैं अपने नोट्स बना रही थी, जो मैंने वीडियो देखी थी, प्रशांत भैया के ही नोट्स बना रही थी यहाँ पर। तो मैंने नोट्स मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ कि पहले मैं कुछ कंसेप्ट को एक स्लाइड को याद करती हूँ, फिर लिखती हूँ। अगर मैं ऐसे रैंडमली लिखने जाती तो मेरे को वो चीज़ें दिमाग में नहीं रहती और मेरा दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता। तो हाँ, मैं एक स्लाइड याद करती हूँ, फिर उसको खुद से लिखती हूँ, मेरे को आगे भी थोड़ा काम में हेल्प करती है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए। मैंने बीच में अपना डिनर भी लिया था इन बिटवीन द मेकिंग नोट्स, क्योंकि मैं शाम को अराउंड 5-6 बजे नोट्स बनाने बैठी थी। तो हाँ, मैंने नोट्स बनाए और फिर बीच में आपको पता है कि 7 बजे अभय बैच का भी लॉन्च था, तो हाँ, मैंने बीच में उसकी भी वीडियो देखी थी। तो मैंने अभय बैच में इनरोल कर लिया है, ऑल्दो लेट मी टेल यू दैट। और फिर हाँ, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए और हाँ, मैंने यही काम किया था अपना। एंड दैट्स ऑल।
अब आई एम डन विद माई स्टडीज़, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी और आज मैंने अपना मैथ्स का सभी असेसमेंट पेपर्स कर लिए हैं और भी मैंने अपना साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर लिया। और जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने 2 लेक्चर के नोट्स बना लिए हैं और मैंने चैप्टर भी वो रीड कर लिया है। ऑल्दो मैंने रीडिंग वाला पार्ट नहीं दिखाया, बट मैंने चैप्टर भी रीड कर लिया है और SST का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर लिया है। तो हाँ, आई वॉज प्रीटी सेटिस्फाइड मैंने आज जो भी किया। एंड येस, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टडी ब्लॉग। आई होप you guys have liked it, and if you guys liked it, please do subscribe to my channel. And yeah, that's it for today. I hope you guys would love it. Bye bye.